बच्चों, तो इसके पहले आप लोग जो है टाइप्स ऑफ सेट मतलब समुच्चयों के विभिन्न प्रकार और सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और पावर सेट आदि के बारे में आपने देखा और उस पर क्वेश्चंस भी लगाए। आज हम जो है लेक्चर 3 में थोड़ा सा और देखिए, इसमें पढ़ लीजिए समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, जैसे A to Z मान लीजिए सपोज दैट अल्फ़ाबेट है, इसमें से अगर स्वर वावेल्स ले लिया जाए AEIOU, तो जो A to Z है ये यूनिवर्सल हो गया और AEIOU जो है ये क्या है, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हुआ। यूनिवर्सल माने ब्रह्मांड, जैसे यूनिवर्स, तो सभी हम भी जो है क्या है, ब्रह्मांड के सबसेट है। ठीक है, तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या है, लिखा गया है यूनिवर्सल सेट या समष्टि यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय अर्थात सबसेट होते हैं, तो इस निश्चित समुच्चय को समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे यू से व्यक्त करते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय यू बराबर ABCD डॉट डॉट जेड तक है, मान लीजिए। स्वरों का समुच्चय क्या होगा, AEIOU, तो ये इसका सबसेट है, मतलब ये इसमें कंटेंट है, ये सभी इसमें हैं, इसलिए यस जो है यू का सबसेट हुआ और यू क्या हो गया, यूनिवर्सल। प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक सेट जो है। ठीक है, अब हम आगे जो है वेन डायग्राम का स्टडी करेंगे। वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख देखिए, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में एक स्विस गणितज्ञ आइलर ने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया। सर्वप्रथम आइलर ने जो है 18वीं शताब्दी में, ठीक है, समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का प्रयोग किया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने आइलर की विधि को विकसित किया और अधिक विकसित किया। अतः समुच्चय को सरलता से सरल बनाने की वाली ज्यामितीय आकृतियों को वेन आरेख या वेन आइलर आरेख कहा जाता है। वेन आरेख में समष्टि समुच्चय को आयताकार क्षेत्र द्वारा तथा समष्टि समुच्चय के उप समुच्चयों को इस आयत के अंतर्गत सामान्यतः वृत्ताकार क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर समझिए, मतलब वेन आरेख में जो समष्टि समुच्चय है उसको आयताकार क्षेत्र द्वारा और समष्टि समुच्चय के जो सबसेट हैं उसको आयत के अंतर्गत सामान्यतः वृत्ताकार क्षेत्रों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। जिस प्रकार हम जो है संख्याओं में योग, व्याकलन, गुणन तथा भाज्य की संख्याओं द्वारा नई संख्या प्राप्त करते हैं, जैसे 2 धन 3 बराबर 5 पाते हैं, 2 × 3 = 6 पाते हैं, उसी प्रकार समुच्चयों में संघ, प्रतिच्छेद तथा अंतर की संक्रियाओं द्वारा नए समुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं। संघ माने यूनियन, प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्शन और डिफरेंस माने अंतर माने A-B। तो संघ है क्या, समुच्चयों का संघ क्या है, पहले इसको जानिए, अथवा सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं इसको हम पढ़ते हैं A यूनियन B। इसका मतलब क्या है, A यूनियन B मतलब है समुच्चयों A तथा B के सभी अवयवों का समुच्चय, A और B के सभी अवयवों का समुच्चय, कोई समुच्चय कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। A यूनियन B इक्वल टू, अगर हम मैथमेटिकल भाषा में देखिए तो X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है, X बिलोंग्स टू A यूनियन B इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अब इसको अगर वेन डायग्राम्स बनाइए, देखिए आयताकार, ये समष्टि समुच्चय U से व्यक्त कर दिया, ये सेट A है और ये सेट B है, तो ये पूरा सेट मतलब A और B के सभी अवयवों का समुच्चय A यूनियन B, ये भी है। इसी से अलग अलग है, ये U है यूनिवर्सल, और इसमें A और B है, तो A और B के सभी सेट A यूनियन B। ठीक है, तो A यूनियन B में सभी एलिमेंट आएंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। अब यदि नोट करके A सबसेट है B का, मतलब A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो A यूनियन B क्या आएगा, B आएगा, क्योंकि A के सभी एलिमेंट B में है, तो A यूनियन B B आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि भाई देखो ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए और बी के सभी एलिमेंट, तो ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी आएगा। इसी प्रकार अगर बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी जो है ए आएगा। ठीक है। अब आइए इंटरसेक्शन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अथवा प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, मतलब ए और बी में जो कॉमन हो। यहाँ पे क्या था, ए और बी के सभी अवयवों का, जिसको ए यूनियन बी से, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है, इसको मैं लिख सकता हूँ मैथमेटिकल भाषा में, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसका मीनिंग क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का, इफ़ है, इसको मैं पढ़ता हूँ इफ़ एंड ओनली इफ, दोनों जो लग जाता है, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब ऐसा है तो ऐसा होगा और इधर है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इट्स मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद करना है, क्वेश्चन लगेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर वेन डायग्राम समझिए आप, ये यू माने यूनिवर्स या यूनिवर्सल मान लीजिए, और ये ए हो गया, ए के एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये भाग कॉमन है, जो रेखांकित भाग है वही ए इंटरसेक्शन बी हुआ। ठीक है। इसी तरह ये यू हो गया आयलर वेन डायग्राम के अनुसार, इसमें सेट ए ये है और ये बी है, तो इसमें कॉमन क्या है, देखा जाए तो बी जो है ए में ही है, तो जो कॉमन है यही तो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यही भाग हुआ। ठीक है। ये हो गया यूनियन ऑन इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक। अब दो समुच्चयों का अंतर, इसी प्रकार अंतर समझिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, देखिए ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब समझिए आप, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अर्थात ए माइनस बी का मतलब हुआ ए के सभी अवयव जो बी में न हो, जो बी में ना हो, ए के ऐसा एलिमेंट जो बी में ना हो, आगे में क्वेश्चन कराएंगे आपको तो बताएंगे, ए के सभी एलिमेंट जो बी में ना हो। ठीक है। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अब देखिए वेन डायग्राम अगर समझिए तो ए माइनस बी क्या होगा, यही है, ये देखिए यू है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए में वो एलिमेंट जो रेखांकित भाग है जो बी में ना हो, तो ये बी का भाग है, बी में नहीं है, तो मतलब ये वाला ए माइनस बी हुआ। इसी प्रकार ये बी माइनस ए में देखिए ये भाग है। ठीक है, ये समझ गया आप। फिर पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम देखिए ए डैश या ए की पावर सी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूरक समुच्चय है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है यू माइनस ए। अब यू माइनस ए मतलब क्या हुआ, यू में ऐसा हो गया जो ए में ना हो, यू माने यूनिवर्स। अगर इसका समझिए तो एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है। वेन डायग्राम समझ लीजिए, ये मान लीजिए यू है, तो यस बिलोंग्स टू यू, यस डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये देखिए यस बिलोंग कर रहा है यू को, ये रेखांकित भाग है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया, इतना नहीं है। ठीक है। इसके बाद दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे तभी इस पर क्वेश्चन लगेंगे। इसको पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक सम ऑफ बी या ए डायरेक्ट सम ऑफ बी, इसे पढ़ सकते हैं आप, ए डायरेक्ट सम ऑफ बी या ए डेल्टा बी पढ़ते हैं। ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब आप ए माइनस बी मतलब समझ रहे हैं, बी माइनस ए का भी मतलब समझ रहे हैं, इसका जो यूनियन आएगा वही होगा। तो इसको अगर मैथमेटिकली भाषा में देखा जाए तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसका वेन डायग्राम देखिए, तो ये देखिए यू है आयलर के द्वारा। ठीक है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी हो गया। तो ए माइनस बी माने ए में ऐसा हुआ जो बी में ना हो, बी माइनस ए माने जो बी में ऐसा हुआ जो ए में ना हो, इनका यूनियन माने यही दोनों तो हुआ, तो यही हो गया ए डायरेक्ट सम ऑफ बी या सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए,
एडिशन में आपका कम्यूटेटिव इसमें होल्ड करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इतना हो गया।